हिमाचल के शराबियों को मिली बड़ी राहत, तगड़े एक्शन ले रही सरकार। एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वाले ठेकों पर जड़ा जा रहा ताला, कई सारी दुकानों को सील किया गया। आप भी कर सकते हैं शराब ठेकों की शिकायत। पूरे प्रोसेस की जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। अब कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि हिमाचल में शराब पीने वालों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया जा रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि प्रदेश के कई सारे शराब ठेकों पर लोगों से बोतल पर लिखी कीमत यानी एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूले जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो चुप मत बैठिए, उसकी शिकायत कीजिए। और अब लगता है कि उन शिकायतों पर सरकार ने सचमुच सख्ती शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश में एक दो नहीं बल्कि कई शराब ठेकों पर लगातार कार्रवाई हुई है। कहीं ठेके 24 घंटों के लिए सील किए गए, कहीं विभाग ने औचक निरीक्षण किया और कहीं शिकायत सही मिलने पर ताला ही जड़ दिया गया। यानी अब यह मामला सिर्फ लोगों की शिकायतों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी कार्रवाई तक पहुंच चुका है। अगर पिछले कुछ दिनों की घटना पर नजर डालें तो सबसे पहले धर्मशाला के पिंगल नाला के पास स्थित शराब ठेके पर कार्रवाई हुई। आबकारी एवं कराधान विभाग को शिकायत मिली थी कि वहां बोतलों पर लिखी कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। विभाग ने जांच की, शिकायत सही पाई गई और ठेके को सील कर दिया गया। उसी समय विभाग ने यह भी बताया था कि जिले के 8 अन्य ठेकों के खिलाफ भी ओवरचार्जिंग की शिकायतें मिली है और उनकी जांच शुरू कर दी गई है। इसके बाद कार्रवाई का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्वालाजी के साथ लगते जमूली में भी लोगों की लगातार शिकायतें विभाग तक पहुंच रही थी। आरोप था कि बोतल पर जो कीमत लिखी थी उससे 20 से 50 रुपए तक ज्यादा वसूले जाते थे। कई बार ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच इसी बात को लेकर बहस भी हुई। जब शिकायतें लगातार बढ़ी तो आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया गया कि विभाग ने पहले अपने ही एक कर्मचारी को ग्राहक बनाकर शराब खरीदने भेजा। जब उससे भी बोतल पर लिखी कीमत से ज्यादा पैसे वसूले गए तो पूरी टीम मौके पर पहुंची और ठेके को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया। इसके बाद देहरा में भी बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाई हुई। निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने की शिकायत मिली। विभाग ने जांच की, शिकायत सही पाई गई और वहां भी शराब ठेके को सील कर दिया गया। और अब ताजा मामला पालमपुर के बंदला का है, जहां ओवरचार्जिंग की शिकायत पर आबकारी विभाग ने फिर कार्रवाई करते हुए शराब ठेके को सील कर दिया है। अब जरा इन सभी मामलों को एक साथ जोड़कर देखिए। धर्मशाला, जमूली, देहरा और अब बंदला, यानी अलग अलग इलाके, अलग अलग ठेके, लेकिन आरोप लगभग एक जैसे, बोतल पर लिखी कीमत से ज्यादा पैसे वसूलने का। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ चुनिंदा ठेकों की समस्या है या फिर पूरे प्रदेश में ऐसी शिकायतें पहले से आती रही है और अब जाकर उन पर कार्रवाई शुरू हुई है। इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि विभाग अब लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि नई आबकारी नीति आने के बाद शराब महंगी हो गई है, इसलिए शायद ठेकेदार अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने पैसे ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने नई आबकारी नीति में अलग अलग श्रेणियों की शराब पर कितना मार्जिन लिया जा सकता है ये पहले से ही तय कर रखा है। यानी कीमत तय करने के नियम सरकार ने बनाए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ठेका बोतल पर लिखी कीमत से ज्यादा पैसे वसूलता है तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसी तरह से सरकार ने इस साल आबकारी नीति में साफ प्रावधान भी किया है। यदि कोई ठेका संचालक तय कीमत से अधिक या कम कीमत पर शराब बेचता है तो पहली बार उसका ठेका एक दिन के लिए सील किया जाएगा। यदि वही लाइसेंसधारी दोबारा ऐसा करता है तो ठेका 2 दिनों के लिए सील किया जाएगा। इसके अलावा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी अब नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन पर अमल होता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से लगभग हर कार्रवाई की शुरुआत एक शिकायत से हुई है। कहीं लोगों ने शिकायत की, कहीं ग्राहकों ने विरोध किया, कहीं विभाग तक लगातार सूचनाएं पहुंची और उसके बाद जांच हुई।
यानी अगर लोग शिकायतें ही नहीं करेंगे तो संभव है कि इनमें से कई मामलों का कभी खुलासा ही नहीं हो पाता। इसलिए अगर भविष्य में आपके साथ भी ऐसा होता है कि शराब की बोतल पर एक कीमत लिखी है और काउंटर पर आपसे उससे अधिक पैसे मांगे जा रहे हैं, तो सबसे पहले बिल जरूर लीजिए। अगर संभव हो तो बोतल पर लिखी कीमत की फोटो अपने फोन में रखिए। ऑनलाइन भुगतान किया हो तो उसका रिकॉर्ड भी संभाल कर रखिए और अगर नगद भुगतान किया हो तो बिल जरूर मांगिए। यही छोटी छोटी चीजें बाद में आपकी शिकायत का सबसे बड़ा सबूत बनती है। अब सवाल ये है कि शिकायत कहाँ करनी है। इसकी जानकारी हम आपको अपनी पिछली वीडियो में दे चुके हैं, जिसमें हमने विभाग की हेल्पलाइन और शिकायत दर्ज करने के माध्यम विस्तार से समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिए। वहां आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई है कि शिकायत कैसे दर्ज करानी है और किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तभी ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी तेज होगी। फिलहाल जिस तरह पिछले कुछ दिनों में लगातार कई शराब ठेकों पर कार्रवाई हुई है, उससे इतना तो साफ है कि विभाग अब ओवरचार्जिंग की शिकायतों को हल्के में नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा कि जिन 8 अन्य ठेकों के खिलाफ शिकायतों की जांच की बात कही जा रही है, उनका क्या नतीजा निकलता है। क्या वहां भी कार्रवाई होगी या फिर वे शिकायतें गलत साबित होंगी, इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन अब आप हिमाचल में शराब खरीदते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, बोतल पर लिखी कीमत जरूर देखिए, बिल जरूर लीजिए और अगर तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाएं तो उसे अपनी मजबूरी मत समझिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि शिकायत करने पर कुछ नहीं होगा। बाकी आप दर्शकों का शराब के ठेकों के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।